नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों और एमए के विद्यार्थियों का स्वागत है इस कक्षा में। बच्चों, आज हम आधुनिक काल के जो कालखंड हम कर रहे थे उसी कड़ी में आज हम करने जा रहे हैं प्रयोगवाद की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं और इसके प्रमुख रचनाकार। तो बच्चों, ये जो प्रयोगवाद है हिंदी साहित्य में 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से 7 कवियों को लिया, 7 कवियों को लेकर, उनकी रचनाओं को लेकर और अपनी एक उसकी रचना को तार सप्तक नाम दिया। इसी प्रकार दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, सप्तक माने 7 कवियों की सामूहिक जो कविताएं हैं वो उन्होंने एक संग्रह के अंदर छापी और प्रयोगवाद का आगाज किया। उन्होंने कहा कि हम जो नई राहें हैं उस नई राहों के अन्वेषी हैं, या यूं कहें हम नए राही हैं। उन्होंने ये माना कि काव्य के अंदर कुछ नए प्रयोग होने चाहिए, भाषागत, शैलीगत, उपमान में उसमें नए नए प्रयोग होने चाहिए, क्योंकि समय के साथ जो है जैसे बर्तन का मुलम्मा छूट जाता है वैसे ही जो शब्द हैं उनके अर्थ खो जाते हैं। तो इसी भावना को लेकर प्रयोगवादी कवि चलता है। पहली विशेषता है, इसलिए प्रवर्तक तो अज्ञेय है। पहली विशेषता है बच्चों अहमवादी भावना। प्रयोगवाद के अंदर जो शैली है, जो लिखने का तरीका है, उसमें अहम, मैं प्रमुख हूँ। जैसे अपनी एक कविता में कवि लिखते हैं, मैं शैली अपनाई, या फिर अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, तोता होता, तोता होता। इस तरह की कविताएं प्रयोगवाद के अंदर देखने को मिलती है। नग्न यथार्थवाद, प्रगतिवाद के अंदर हम यथार्थवाद देखते हैं, लेकिन नग्न यथार्थवाद बिल्कुल जो जैसा है उसका वैसा ही चित्रण कर देना नग्न यथार्थवाद के अंतर्गत आता है। यानी समाज की, व्यक्ति के मानस की जो वास्तविक स्थितियां हैं उन सभी स्थितियों का जो चित्रण है, चाहे वो कुंठा है, चाहे निराशा है, चाहे वैमनस्यता है, चाहे डर है, उन सब चीजों को इन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा ही चित्रित किया। तीसरी विशेषता है इस युग की निराशावाद। प्रयोगवादी कवियों के मानस में एक निराशा का भाव नजर आता है, इनकी रचनाओं में भी निराशा नजर आती है। उसका कारण है कि देश की आजादी जो है वो दूर थी। 1943 ईस्वी के अंदर हम अंग्रेजों से जूझ रहे थे, 1947 में देश आजाद होता है। तो ऐसे में एक भारतीयों के अंदर जो निराशा का भाव था, वो निराशा का भाव भी हम प्रयोगवादी कवि के अंदर देख सकते हैं। अति बौद्धिकता, बुद्धि प्रधान हो गई थी। बच्चों, प्रयोगवादी कविता के अंदर भावना प्रधान नहीं रही, बुद्धि प्रधान हो गई। रचना आपको मैं एक उदाहरण के लिए बताती हूँ। ईश्वर कविता बोल रही हूं मैं प्रयोगवाद की। उल्लू चल हट बेटा, आहा सारी रात कागजों पर चाय रख दो, या देवी सर्वभूतेषु। ये कविता है। अब इस कविता में आप क्या पाते हैं? मतलब हम इन पंक्तियों का तारतम्य भी नहीं जोड़ पाते हैं, लेकिन इनके अंदर बुद्धिवाद, अति बौद्धिकता है। कैसे? ईश्वर उल्लू, यानी छोटे बच्चे को पढ़ाना पड़ रहा है बैठ के, उसको रटाई करवानी पड़ रही है। एक तरफ रटाई है, दूसरी तरफ सारा रात कागजों में कुछ काम करता हुआ लेखक थक गया है, परेशान हो गया है। बीवी चाय लेकर आइए, चाय रख दो। और अब चूंकि चाय पीनी है, नहाना भी है और पूजा भी करनी है, या देवी सर्वभूतेषु, यानी इन सब चीजों के बीच जिंदगी उलझी हुई है। तो इनकी जो कविताएं हैं बच्चों, उन कविताओं में अति बौद्धिकता हम देखते हैं। उपमानों की नवीनता, नए नए जो उपमान दिए जा रहे थे उस उपमानों की नवीनता हम प्रयोगवाद में देख सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा इनकी कविताओं में, मेरे प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, ये नया उपमान था। या मेरा दिल ऐसे टूट गया जैसे भुंजा हुआ पापड़। या शांति ऑपरेशन थिएटर से। इस तरह के जो नई नई उपमाएं हैं वो उन्होंने दी नए प्रयोग के चक्कर में। तो उपमानों की नवीनता हम देख सकते हैं और लोक प्रचलित भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। काव्य के अंदर जैसी जनता सोच रही है, जैसा समाज है, जैसी प्रचलन में भाषा है, उस भाषा का प्रयोग प्रयोगवादी कवियों ने किया। और मानवतावादी दृष्टिकोण इनका भी प्रधानता, प्रमुखता रहा कि व्यक्ति मन के अंदर निराशा है, कुंठा है,
या बेरोजगारी की वजह से वो त्रस्त है, तो ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा? उसके अंदर जो मानवीय भाव है, उन मानवीय भावों की जो पीड़ा है, उसको भी उन्होंने उजागर किया। रबड़ छंद या मुक्तक छंद, इन्होंने जो रचनाएं लिखी बच्चों, उसको बहुत सारे लोग व्यंग में रबड़ छंद भी कहते हैं, यूं खींचने वाला, या मुक्तक छंद। मुक्त छंद का प्रयोग किया, छंद से मुक्त रहे, ये किसी छंद के अंदर नियमों में नहीं बंधे। आपको पता होगा कि निराला ने जूही की कली जो कविता लिखी थी, तब से कविता कामिनी को उन्होंने छंद बंधन से मुक्त कर दिया था, और मुक्त छंद में रचनाएं प्रयोगवाद में लिखी गई। आधुनिकता का समर्थन करता है प्रयोगवाद। आधुनिक कहे जाने वाले जो विचार हैं, जो भाव हैं, जो स्थितियां हैं, उन सब आधुनिकता के नाम पर पुरातनता का विरोध करता है। पुरातनता, प्राचीनता को त्यागने का, कि पुराने पत्ते हैं, जल्दी झड़ो, द्रुत झड़ो जगत के जीर्ण पत्र, पुराने पत्र जो है वो झड़ जाए, और बिल्कुल नवीनता, आधुनिकता, तो आधुनिकता का समर्थन है। और व्यंग्य की प्रवृत्ति, अब जो स्थितियां हैं समाज की, उनको लेकर जो कविताएं रची जा रही है, उसमें प्रयोगवाद के अंदर बच्चों व्यंग्य का भाव हम देख सकते हैं। जैसे कवि लिखता है प्रयोगवाद का कि सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, फिर डसना कहाँ से सीखा, ये जहर कहाँ से पाया। मतलब शहरीकरण जब से हुआ है तो शहर के लोगों में बहुत बनावटीपन आ गया है, भीतर स्वार्थ का भाव आ गया है, जहरीलापन आ गया है। लेकिन यहाँ सांप के माध्यम से कह रहे हैं कि तुम कभी शहर में नहीं गए, तुम कभी सभ्य नहीं हुए, क्योंकि तथाकथित लोग जो शहरी हैं वही सभ्य कहलाते हैं, गांव के लोग तो देहाती कहलाते हैं। बड़ा गजब का व्यंग्य जो है वो प्रयोगवादी काव्य में मिलता है कि सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, फिर तुमने डसना कहाँ से सीखा, जहर कहाँ से आया। नवीन काव्य प्रयोग, जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, प्रयोगवाद का मुख्य उद्देश्य था कि विषय के धरातल पर भाषा, शैली, बिंब, प्रतीक, उपमान, इन सब के धरातल पर इन सब ने नवीन प्रयोग किए काव्य के साथ। तो नवीन काव्य प्रयोग जो है वो हम प्रयोगवाद के अंदर देख सकते हैं। इसके प्रवर्तक जो कवि हैं वो अज्ञेय हैं, क्योंकि इन्होंने बाकायदा सोचे समझे, अपनी बुद्धि के अंतर्गत बिल्कुल समझकर ये प्रयोगवाद की स्थापना की, और उसके बाद 7 कवियों को लिया और उन 7 कवियों की स्वयं भी उसमें शामिल है, और पहली रचना को नाम दिया तार सप्तक 1943 ईस्वी में, और इसकी प्रमुख रचना दूसरी है दूसरा सप्तक जो 1951 में प्रकाशित हुई, और बच्चों 1951 के बाद ही नई कविता आरंभ हो जाती है। लेकिन तीसरा सप्तक आता है हमारे सामने 1959 ईस्वी में, और चौथा सप्तक आता है 1979 ईस्वी में, 20 साल बाद। यानी इन्होंने प्रयोगवाद को 1979 ईस्वी तक खींचा तो है, लेकिन बीच में नई कविता आ गई थी। हम नहीं कह सकते कि प्रयोगवाद चल रहा था, लेकिन वो समानांतर चल रहा था। और इसमें खुशी की बात है कि हमारे बीकानेर के जो कवि हैं नंद किशोर आचार्य, उनको भी चौथा सप्तक में स्थान दिया गया था। पहले सप्तक के जो कवि थे वाकई वो बहुत प्रमुख कवि थे। भारभूषण अग्रवाल है, गिरिजा कुमार माथुर है, स्वयं अज्ञेय है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचवे है। इन सब कवियों ने जो है वो मिलकर तार सप्तक का निर्माण किया और काव्य के स्तर पर नए प्रयोग किए, भाषा के स्तर पर नए प्रयोग किए, बिंब, विधान, प्रतीक, उपमान, इन सब में नयापन लाने की कोशिश की। ये था हमारा प्रयोगवाद।